नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। पुराने भारत का गांव चंद्रपुरा। दिन में शांति, पर रात ढलते ही जैसे हवा भी डर से कांपने लगती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल चंपा का पेड़ था, इतना पुराना कि लोग कहते उसकी जड़ों ने धरती के नीचे किसी आत्मा को कैद कर रखा है। कहते हैं जो उस पेड़ की छाया में दीपक जलाता है, उसकी सांस कोई और बुझा देता है। देव माया की कहानी। अतीत में 300 साल पहले यह जगह सूर्यगढ़ रियासत के अधीन थी। वहीं रहती थी देव माया, एक वैद्य की सुंदर और दयालु बेटी। वो बीमारों का इलाज करती, औषधि बनाती और गरीबों की मदद करती थी। एक दिन राजा का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा। देव माया ने जांच कर कहा, राजकुमार को विष दिया गया है। पर राजा के मंत्री ने डर कर झूठ फैलाया, देव माया ही उसे जादू से मारना चाहती है। गांव में अफवाह फैली और उसी रात बिना सबूत राजा ने देव माया को डायन घोषित कर दिया। लोगों ने उसे पकड़कर चंपा के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। मरते समय उसकी आवाज अब भी गांव की हवा में गूंजती है, जिस दिन कोई इस पेड़ के नीचे सत्य का दीपक जलाएगा, मैं लौटूंगी और सत्य को मुक्ति दूंगी। उस दिन से कोई उस पेड़ के पास नहीं गया। गांव की रातें हमेशा भारी रहीं। सैकड़ों साल बाद का फिर से वक्त बीता। रियासत मिट गई, पर वो गांव और वो पेड़ अब भी वहीं खड़े थे। साल 1889 शहर से एक नौजवान जमींदार विक्रम सिंह आया। उसने उस पुरानी हवेली को खरीदा जो ठीक उसी चंपा पेड़ के सामने थी। गांव वाले बोले, साहब वहां मत रहिए, वो जगह अपवित्र है। पर विक्रम ने हंसकर कहा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। पहली रात का साया, पहली रात हवेली में सिर्फ दिया जल रहा था। अचानक दरवाजे खुद खुलने लगे। खिड़कियों से ठंडी हवा नहीं, फुसफुसाहटें आने लगी। सीढ़ियों पर कदमों की आहट थी। धप धप धप। विक्रम ने लालटेन उठाई, बाहर निकला। पेड़ की डालियां हिल नहीं रही थीं, जैसे किसी ने भीतर से धक्का मारा हो। दिया अपने आप बुझ गया। हवा में हल्की सी आवाज आई, दीपक की लौ सत्य मांगती है। सुबह नौकरों ने देखा, पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में एक लाल चूड़ी और खून की बूंदें पड़ी थीं। गांव की बूढ़ी गोमती दाई बोली, वो देव माया की चूड़ी है, उसे इसी पेड़ ने निगला था। विक्रम को हवेली का एक कमरा बंद मिला। उसने ताला तोड़ा। अंदर धूल, राख और दीवार पर आधा जला चित्र था। एक औरत, हाथों में आग की लपटें। नीचे संस्कृत में लिखा था, या अन्यायं करोति स अग्निना भस्मः भवति। जो अन्याय करता है वह अग्नि में भस्म होता है। रात को उसी कमरे से रोने की आवाज आई। विक्रम पहुंचा और देखा, चित्र की आंखें अब खुली थीं। एक रात हवेली में पुराना संदूक मिला। उसमें तांबे की मुहर थी, जिस पर नाग और सूर्य का निशान था। गोमती दाई ने कहा, यह सूर्यगढ़ रियासत की निशानी है, वही जिसने देव माया को जलाया था। अचानक गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। नाम था कालरुद्र। वो बोला, यह पेड़ सिर्फ श्रापित नहीं, यह 7 आत्माओं का बंधन है। अगर कोई इसे छेड़ेगा तो उसका वंश राख बन जाएगा। उसने बताया कि हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जहां देव माया का श्राप बंद है। विक्रम और तांत्रिक ने सुरंग खोली। भीतर दीवारों पर मंत्र खुदे थे। अंधेरे में लहराता दीपक और हवा में जली हुई देह की गंध। अचानक तांत्रिक चिल्लाया, यहां मत आना, यहां मृत्यु सो रही है। पर विक्रम आगे बढ़ गया। उसे दीवार पर देव माया की मूर्ति मिली, जिसकी आंखें बंद थीं और नीचे राख में मानव अस्थियां दबी थीं। जैसे ही विक्रम ने दिए से मूर्ति को छुआ, दीवार से धुआं उठा और आवाज आई, मैं लौट आई हूं। पूरी सुरंग हिलने लगी। तांत्रिक वहीं मर गया, पर विक्रम जिंदा रहा। उसकी आंखों में अब लाल रंग की चमक थी, जैसे किसी और आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया हो। रात को गांव ने देखा, हवेली जल रही है, पर भीतर कोई आवाज नहीं। पेड़ की जड़ों से लाल फूल उग आए थे और बीच में आग की लपटों में एक औरत का चेहरा, देव माया का। उसने कहा, मेरा श्राप खत्म नहीं हुआ जब तक हर अन्याय का अंत नहीं होगा। अब विक्रम शांत नहीं रहा। वो गांव वालों से कहता, सत्य के लिए बलिदान दो, तभी मोक्ष मिलेगा। जो इनकार करता, उसकी मौत रहस्यमयी हो जाती।
कभी कुएं में, कभी पेड़ की छाया में। गोमती दाई समझ गई, देव माया की आत्मा विक्रम के भीतर है। अमावस्या की रात गोमती दाई ने दिया जलाकर पेड़ के नीचे रखा और कहा, हे देवमाया, अगर तू निर्दोष थी तो आज खुद को मुक्त कर। विक्रम आया, हवा बंद हो गई, पेड़ कांपने लगा, दिया नहीं बुझा बल्कि तेज चमकने लगा। देवमाया प्रकट हुई, शांत पर शक्तिशाली। उसने कहा, सत्य की लौ अब बुझ नहीं सकती सी। विक्रम गिर पड़ा, शरीर राख हो गया, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी, जैसे उसे मुक्ति मिली। सुबह सूरज उगा, पेड़ अब काला नहीं, हरा था। उसकी शाखाओं पर सफेद चंपा के फूल खिले थे। गांव वालों ने वहां मंदिर बनवाया, देव माया धाम। कहते हैं जो वहां दीपक जलाता है उसके जीवन से भय मिट जाता है। पर आज भी अमावस्या की रात को अगर कोई उस पेड़ के पास जाए तो हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सत्य की राख कभी ठंडी नहीं पड़ती। देव माया की आत्मा अब भूत नहीं रही, वो सत्य की रखवाली बन गई है। पर अगर कोई फिर उस पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा तो वही आग का पुनर्जन्म खुद बन